नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आश्रय योग के अंतर्गत आने वाले योगों के बारे में। और इस वीडियो से पिछली वीडियो में हमने आपको नाभस योगों के बारे में तथा नाभस योगों के वर्गीकरण के बारे में बताया था और अब उस वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हैं तथा आश्रय योग के अंतर्गत आने वाले योगों पर चर्चा करते हैं। देखिएगा कि आश्रय योग के अंतर्गत 3 मुख्य योग आते हैं। वह कौन कौन से हैं? देखिएगा, रज्जु योग, मुसल योग व नल योग। तो सबसे पहले हम रज्जु योग के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा कि जब भी जन्म कुंडली में सभी 7 ग्रह यहां पर नाभस योगों में राहु तथा केतु को शामिल नहीं किया जाता, तो राहु तथा केतु को छोड़कर अन्य सभी 7 ग्रह अगर चर राशियों में बैठे हो तो रज्जु योग का निर्माण होता है। और अब देखते हैं कि चर राशियां कौन कौन सी होती हैं। देखिएगा, चर राशियां 1, 4, 7, 10 अर्थात मेष, कर्क, तुला व मकर, यह चर राशियां होती हैं। यहां पर हमने एक रज्जु योग की उदाहरण कुंडली ली हुई है। तो आप यहां पर देखेंगे कि सूर्य महाराज, बुध महाराज तथा शुक्र महाराज मेष राशि में बैठे हुए हैं। चंद्र महाराज कर्क राशि में बैठे हुए हैं। गुरु महाराज तुला राशि में बैठे हुए हैं। मंगल महाराज तथा शनि महाराज मकर राशि में बैठे हुए हैं। तो सभी 7 ग्रह चर राशियों में बैठे हुए हैं, जिसके कारण यहां पर रज्जु योग का निर्माण हो रहा है। और जो जातक रज्जु योग में पैदा होता है, ऐसा जातक यात्रा का शौकीन होता है। उसको विदेश में निवास करने से सुख प्राप्त होता है। उसके विचारों में बदलाव आता रहता है, अर्थात उसके जो विचार है वह बदलते रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को अचल संपत्ति बनाने में भी समस्या आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखिए कि जो सभी 7 ग्रह हैं वह चर राशियों में बैठे हुए हैं। और जो चर राशियां हैं वह चलायमान हैं, परिवर्तन दिखाती हैं। तो चाहे वह जो परिवर्तन है या ये जो चलायमान स्थिति है वह उस व्यक्ति के विचारों से संबंधित हो, उसके निवास स्थान से संबंधित हो, या फिर उसकी अचल संपत्ति से संबंधित हो, या उसकी यात्रा से संबंधित हो, तो रज्जु योग में वह जो चर स्थिति है देखने को मिलती है। उसके बाद आगे बात करते हैं मुसल योग के बारे में। आप देखेंगे कि जब हमारे सभी 7 ग्रह राहु तथा केतु को छोड़कर अन्य सभी 7 ग्रह अगर स्थिर राशियों में बैठे हो तो मुसल योग का निर्माण होता है। अब यहां पर देखते हैं कि स्थिर राशियां कौन कौन सी होती हैं। स्थिर राशियां 2, 5, 8 तथा 11 अर्थात वृषभ, सिंह, वृश्चिक तथा कुंभ, यह स्थिर राशियां हैं। और हमने यहां पर एक मुसल योग का
उदाहरण लिया हुआ है। आप देखेंगे कि सूर्य महाराज, बुध महाराज तथा शुक्र महाराज वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। मंगल महाराज तथा गुरु महाराज सिंह राशि में बैठे हुए हैं। शनि महाराज वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं और चंद्र महाराज कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। सभी ग्रह स्थिर राशियों में बैठे हुए हैं। तो यहां पर मुसल योग का निर्माण होता है और मुसल योग में पैदा हुआ जातक स्थिर संपत्ति वाला, उसके विचारों में स्थिरता होती है और उसके उद्देश्यों में भी स्थिरता होती है। वह एक जगह काफी समय तक रह सकता है, अर्थात उसके निवास स्थान में भी स्थिरता देखने को मिलती है और धन और संपत्ति भी ऐसे व्यक्तियों के पास में मिलती है। तो यहां पर सभी ग्रह स्थिर राशियों में बैठे हुए हैं। इसकी वजह से व्यक्ति के निवास स्थान में, उसके विचारों में, उसकी अचल संपत्ति में भी स्थिरता देखने को मिलती है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं नल योग के बारे में कि जब जन्म कुंडली में सभी सातों ग्रह अर्थात राहु तथा केतु को छोड़कर अन्य सभी सातों ग्रह द्विस्वभाव राशियों में बैठे हों तो नल नामक योग का निर्माण होता है। और अब देखते हैं कि द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी होती हैं। देखिएगा, द्विस्वभाव राशियां 3, 6, 9 तथा 12 अर्थात मिथुन, कन्या, धनु व मीन, यह होती है द्विस्वभाव राशि। और यहां पर हमने एक नल योग का उदाहरण लिया हुआ है। आप देखेंगे कि यहां पर सूर्य महाराज, बुध महाराज तथा शुक्र महाराज मिथुन में बैठे हुए हैं। मंगल महाराज तथा शनि महाराज कन्या में बैठे हुए हैं। गुरु महाराज धनु में बैठे हुए हैं तथा चंद्र महाराज मीन में बैठे हुए हैं। सभी ग्रह द्विस्वभाव राशियों में बैठे हुए हैं और नल योग में पैदा हुआ जातक कम या अधिक अंग वाला हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार कुछ व्यक्तियों की हाथ की उंगलियां या पैरों की उंगलियां 5 से अधिक होती हैं। तो ऐसा शारीरिक असंतुलन इस योग में देखने को मिल सकता है और उसकी आर्थिक स्थिति में भी असंतुलन देखने को मिल सकता है। व्यक्ति चतुर व अपने बंधुओं का प्रिय होता है और ऐसा इस योग के बारे में ज्योतिष शास्त्रों में बताया हुआ है। और आपने देखा होगा नल योग में सभी ग्रह द्विस्वभाव राशियों में बैठे होते हैं और जो द्विस्वभाव राशियां होती हैं उनके अंदर चर तथा स्थिर दोनों राशियों का समावेश होता है। इसीलिए यहां पर नल योग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो हमने आपको यहां पर आश्रय योग के अंतर्गत आने वाले रज्जु, मुसल तथा नल योग के बारे में बताया। तो आशा करता हूं कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।